नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। खबरों में बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय समीक्षा बैठक, अध्यक्ष नितिन नवीन नई टीम को देंगे 2027 की जीत के मंत्र। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज फिर पहुंचेंगे हरिद्वार। एक राष्ट्र एक चुनाव कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग, साधु संतों का लेंगे आशीर्वाद। मुंबई में 22 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा गिरी, 2 लोगों की मौत, 5 लोग घायल, पांडाल में लगा रहे थे प्रतिमा। अमेठी में चीनी जमाखोरी पर प्रशासन सख्त, चीनी के स्टॉक की होगी निगरानी, 4000 कुंटल से अधिक चीनी भंडारण पर रोक, 30 दिन से अधिक स्टॉक रखने पर भी होगी कार्रवाई। सांसद इमरान मसूद के परिवार में घमासान, भतीजे ने लगाए मारपीट और घर से निकाले जाने के आरोप, कहा बहन के साथ ज्यादती अब बर्दाश्त नहीं। वाराणसी के सभी घाट डूबे, छतों पर आरती, अंतिम संस्कार। एमपी यूपी समेत 4 राज्यों में आज भारी बारिश, राजस्थान में अगस्त में पारा 40°C पहुंचा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब सीधा खबरों को रुक कर लेते हैं। रेवाड़ी में बावल से भाजपा विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार के सेक्टर 1 स्थित कार्यालय के बाहर महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। ठाड़ी चांदपुर के ग्रामीण गांव में पानी और सड़क की समस्या की शिकायत लेकर विधायक के कार्यालय पहुंचे थे। ग्रामीणों का आरोप है कि विधायक के स्टाफ ने शिकायत सुनने के बाद गांव के सस्पेंडेड सरपंच धर्मेंद्र को कार्यालय बुला लिया। आरोप है कि इसके बाद महिलाओं के साथ मारपीट की गई और उन्हें धमकी दी गई। हंगामे के बाद महिलाएं नारेबाजी करते हुए विधायक कार्यालय के गेट पर ही धरने पर बैठ गई। सूचना मिलते ही मॉडल टाउन थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस की ओर से कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद करीब 2 घंटे बाद महिलाओं ने धरना समाप्त किया। धरने में मौजूद ग्रामीण अमित ने आरोप लगाया कि विधायक कार्यालय पहुंचने के दौरान सरपंच धर्मेंद्र ने उन्हें गोली मारने की धमकी दी। ग्रामीणों के मुताबिक वे पहले भी विधायक कार्यालय में पानी और गली निर्माण की शिकायत कर चुके थे, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। ग्रामीण महिला सुशील ने आरोप लगाया कि सस्पेंडेड सरपंच पर पहले से भी गंभीर मामला है और सड़क निर्माण को लेकर भी ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं। दावा किया कि सड़क निर्माण का काम अधूरा छोड़ दिया गया और शिकायत करने पर उन्हें धमकाया गया। महिलाओं का आरोप है कि विधायक कार्यालय में शिकायत के दौरान भी उनके साथ मारपीट की गई और रिवॉल्वर होने की धमकी दी गई। हालांकि ये सभी आरोप ग्रामीणों की शिकायत पर आधारित हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच की बात कर रही है। मॉडल टाउन थाने के सब इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार ने बताया कि विधायक कार्यालय के बाहर हंगामे की सूचना मिली थी। चांदपुर ठाड़ी की महिलाओं ने पूर्व सरपंच के खिलाफ शिकायत दी है। शिकायत के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और गांव में चल रहे विवाद की भी जांच की जाएगी। हम विधायक कृष्ण डॉक्टर के पास में आए थे, उसने बुलाया था विधायक ने। रोड का मामला था, हम डिस्ट्रिक्ट के एसडीओ के थाना में हम हर जगह हुए आया था, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई। सरपंच ने धर्मेंद्र से नीलवित से उसको सस्पेंड से सरपंच उसने मार्कनाते 2.5 लाख रुपया ले लिया। मड़बो गिरवावड़ का कॉलोनी का वहां है। और जो रोड बन रोस है उस रोड ने तो उनका जो पक्ष का सब पाड़ पाड़ के रोड बना रोस है। और जो मारो रोड बन रो थो जो 100 फुट बना के 100 फुट अदम में छोड़ दिया। सड़क और पानी के लिए काफी जगह हम गए हैं, अपनी अपनी शिकायतें हमने दी हैं। हम डॉक्टर कृष्ण साहब के पास में आए थे जी यहाँ पे, तो डॉक्टर साहब तो मिले नहीं। उनके जो भी कर्मचारी थे उन्होंने कहा कि अपना प्रस्ताव पास करवा के अपना प्रस्ताव बनवा के ले आओ, हम करवा देंगे। हम जैसे ही बाहर निकले उस वक्त धर्मेंद्र वहां से आ गया था एक अन्य साथी को लेके। आते के साथ धर्मेंद्र ने लेडीजों को रंडी वंडी कहना चालू कर दिया जी। इन्होंने कहा कि भाई इस तरीके के वो मत कर, तूने अच्छे काम किए जो लेडीजों का नाम थाने में दे दिया। बोला मैं हड़ के घर से नहीं हूँ। ये कहते हुए उसने एक सुशीला नाम की लेडीज को पहले थप्पड़ मारा, फिर उसको गले से पकड़ के वहाँ फेंक के मारा जी। ऐसा था ये मामला, हमें शिकायत मिली थी। वही कृष्ण कुमार जो विधायक अपने गाँव से है ना, उनके जो ऑफिस है वहाँ कोई बोलचाल हो रही है आपस में। गाँव देवलावास में चांदपुर की धानी लेडीज थे, वो एक्स सरपंच बता रहे थे, पुलाड़ एक्स सरपंच, उनके बीच उनके आपस में बोलचाल हो रही है, मारपीट हुई है कैसे वो पता नहीं। उसके बाद इन्होंने शिकायत दी है, तो शिकायत के बाद फिर हम जैसे भाई जो कार्रवाई उचित बने जो कार्रवाई। और जो ऐसी कोई हमारे जो गांव का मामला वो हमें समझ नहीं सकते क्या मामला चल रहा है कैसे। तो सरपंच अभी आपके पास है या सरपंच को हम मुख्य शिकायत पर झगड़ा ना बढ़े इसलिए सब लोग।
अगली खबर का रुख कर लेते हैं। साउथ डिस्ट्रिक्ट की एटीएस टीम ने कई इलाकों में स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले एक सातिर झपटमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी जयप्रकाश उर्फ बिट्टू बराड़ी का रहने वाला है और उसके खिलाफ पहले से 28 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस को 2 अगस्त 2026 को हौज खास इलाके में सोने की चेन स्नैचिंग की शिकायत मिली थी। मामले की जांच के दौरान एटीएस टीम ने आरोपी तक पहुंचने के लिए करीब 50 किलोमीटर लंबे रूट पर लगे 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुरागों के आधार पर पुलिस ने आरोपी की पहचान की। इसके बाद गुप्त सूचना के आधार पर उसे उसके घर से पास से गिरफ्तार कर लिया गया। पता पुलिस के मुताबिक आरोपी की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल फर्जी नंबर प्लेट लगी बाइक और घटना के समय पहने गए कपड़े बरामद किए गए हैं। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने हौज खास, बुद्ध विहार, नॉर्थ रोहिणी, हरिनगर और प्रशांत विहार थाना क्षेत्रों में दर्ज 5 स्नैचिंग मामलों का खुलासा करने का दावा किया है। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर उसके अन्य आपराधिक मामलों और साथियों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बलरामपुर में किसानों से जुड़ी योजना को लेकर प्रशासन ने जमीनी स्तर पर निगरानी तेज कर दी है। बलरामपुर कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी रामचंद्रपुरम क्षेत्र के ग्राम चिनिया में खेतों पर पहुंची और डिजिटल क्रॉप सर्वे की प्रक्रिया का स्वयं जायजा लिया। कलेक्टर ने खेत की मेड़ पर पहुंचकर डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य किया और मौके पर इसकी पूरी प्रक्रिया को समझा। इस दौरान उन्होंने किसानों से चर्चा कर एग्री स्टेक पंजीयन को लेकर फीडबैक भी लिया। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन किसानों का एग्री स्टेक पंजीयन अभी बाकी है उनका पंजीयन समय रहते पूरा कराया जाए। उन्होंने कहा कि डिजिटल क्रॉप सर्वे के दौरान खेत में बोई गई वास्तविक फसल का सही और त्रुटि रहित विवरण दर्ज किया जाना चाहिए। कलेक्टर ने एग्री स्टेक पंजीयन शिविर का जनपद पंचायत रामचंद्रपुर में चल रहे डिजिटल क्रॉप सर्वे का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को किसानों से जुड़े इस महत्वपूर्ण कार्य में गंभीरता, पारदर्शिता और सही जानकारी दर्ज करने के निर्देश दिए। अगली खबर कबीरधाम से है। कबीरधाम जिले में पशु तस्करी के खिलाफ कुकुदूर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ग्राम अमली टोला बदना कारी ढाब रोड पर 5 भैंसों से भरी एक पिकअप वाहन को पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक मवेशियों को बिना वैध दस्तावेज और उचित चारा पानी के नियमों के विपरीत परिवहन किया जा रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर पिकअप को रोका और तलाशी ली, जिसमें 5 भैंस बरामद हुई। मामले में पुलिस ने जोहन सिंह मराबी, हीरा पन्ना वघेल और दुबेंद्र धृतलहरे को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर छत्तीसगढ़ पशु कृषक परीक्षण अधिनियम 2004 की संबंधित धारा और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 5 भैंसों को जब्त किया है, जिनकी कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई गई है। इसके साथ ही करीब 9 लाख रुपए कीमत की महिंद्रा बोलेरो पिकअप भी जब्त की गई है, जबकि संपत्ति की कुल कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि पशु तस्करी और नियमों के विपरीत मवेशियों के परिवहन के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। मामला थाना कुकुदूर क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा क्रूरतापूर्ण तरीके से मवेशियों की तस्करी किया जा रहा है। सूचना पर थाना कुकुदूर से कार्रवाई हेतु टीम गठित कर रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा कुकुदूर क्षेत्र में एक पिकअप CG 28V 0326 को रोककर चेक किया गया, जिसमें 3 संदिग्ध व्यक्ति मिले और वाहन की तलाशी के दौरान 5 नग भैंस होना पाया गया और जिसमें मामले में तस्दीक पर उक्त संदिग्धों के द्वारा जो भैंस हैं उनके परिवहन के दौरान क्रूरतापूर्ण तरीके से जो है कृत्य करना पाया गया। अगली खबर का रुख करते हैं। हजारीबाग में छात्र आंदोलन को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा पर निशाना साधा है। शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता में झामुमो नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा छात्र आंदोलन की आड़ में राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। झामुमो के जिला सचिव नीलकंठ महतो ने आरोप लगाया कि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं और कोचिंग संस्थानों से जुड़े लोगों के जरिए छात्रों को बहला फुसलाकर आंदोलन की राजनीतिक दिशा देने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड युवा मोर्चा छात्रों की जायज मांगों के साथ खड़ी है और राज्य सरकार छात्र हितों को लेकर संवेदनशील है। जिला श्रमिक संघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि सरकार ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक पहल की है, लेकिन भाजपा समाधान के बजाय विवाद और भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। उन्होंने छात्रों से अपील की है कि वे किसी भी राजनीतिक बहकावे में न आए। वहीं
झारखंड मोर्चा जिला प्रवक्ता कुणाल यादव ने भाजपा और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के बयानों पर पलटवार किया। उन्होंने भाजपा के बंद के दौरान पत्रकारों और आम लोगों के साथ कथित व्यवहार पर सवाल उठाए और कहा कि झामुमो लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक सौहार्द में विश्वास करती है। झामुमो युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष सत्येंद्र मेहता ने 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा से जुड़े विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने परीक्षाएं रद्द करने का निर्णय लिया था, लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने उस फैसले पर रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि मामला अब न्यायिक प्रक्रिया और जांच के दायरे में है, इसलिए छात्रों को धैर्य रखना चाहिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। गाजीपुर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। मानकों की अनदेखी करने वाले स्कूली वाहनों के खिलाफ मिशन सेफ फ्यूचर 2.0 के तहत विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में अब तक 12 स्कूली वाहन सीज किए गए हैं, जबकि 40 वाहनों का चालान कर करीब 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक गाजीपुर के निर्देश पर ARTO धनवीर यादव और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा यह कार्रवाई की जा रही है। अभियान का मुख्य उद्देश्य स्कूली बच्चों का सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करना है। स्कूल वाहनों में बच्चों को आने जाने में 1 घंटे से अधिक समय न लगे, इसके लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही स्कूली बच्चों को वाहन चालकों को सत्यापन, वाहनों का निर्धारित मानकों के अनुरूप होना और उत्तर प्रदेश इंटीग्रेटेड स्कूल व्हीकल मॉनिटरिंग पोर्टल पर स्कूल की ओर से आवश्यक जानकारी दर्ज होना अनिवार्य किया गया है। पिछली शासन के निर्देश पे मिशन सेफ फ्यूचर उसका दूसरा वर्जन हम लोगों ने यहाँ स्टार्ट किया था और पहले प्रयास में हम लोगों ने बड़े पैमाने पे फिटनेस फेल गाड़ियों को व्यक्तिगत रूप से और आप लोगों के माध्यम से जिला प्रशासन के सहयोग से और रीच आउट करके फिटनेस कराया था, लेकिन उसमें एक संख्या जो है ठीक ठाक संख्या रह गई थी, जिसपे शासन ने कहा कि आप लोग फिर से 15 दिन का अभियान चलाइए और उसी अभियान के क्रम में हम लोग डेली गाड़ियों को जाकर के फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं और संचालन जिनका बिना प्रपत्र के हो रहा है उस पर इन्फोर्समेंट भी कर रहे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। रेवाड़ी के गोकुलपुर में गाड़ी से कुचलकर 2 युवकों की हत्या के मामले में ग्रामीणों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आज निगानियावास गांव में पंचायत आयोजित की गई, जिसमें आसपास के दर्जनों गांव के लोग शामिल हुए। पंचायत के बाद ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल जिला सचिवालय पहुंचा और पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। ग्रामीणों ने ASP के सामने अपनी मांग रखी, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीमें लगातार काम कर रही हैं। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले गोकुलपुर गांव में बाइक सवार युवकों को पहले गाड़ी से टक्कर मारी गई, इसके बाद सड़क पर गिरे 2 युवकों के ऊपर कथित तौर पर गाड़ी चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी गई। बाइक पर मेंढिया निवासी जतिन, निगानियावास निवासी हितेश और उनकी साथी यशपाल सवार थे। हादसे के बाद जतिन और हिमेश सड़क पर गिर गए थे, जिसके बाद दोनों को गाड़ी से कुचलने का आरोप है। दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद इलाके में आक्रोश है। इसी को लेकर मृतक हिमेश के गांव निगानियावास में पंचायत हुई, जिसमें आसपास के गांव के लोगों ने भी हिस्सा लिया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग उठाई। हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर की सच्चाई ये थी कि मेरा लड़का बाहर धूप में स्ट्रेचर पे पड़ा हुआ था 1 घंटे से, ठीक है, 1 घंटे से तड़प रहा था, लंबी लंबी सांसें ले रहा था। उस समय वो जीवित था, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही वो छाया में भी नहीं डाल रखा था अंदर। बाहर धूप में जहाँ गाड़ी की पार्किंग है, पार्किंग में पड़ा था स्ट्रेचर के ऊपर। सही से ट्रीटमेंट हो जाता शायद वो हमारे बीच में। ट्रॉमा सेंटर के खिलाफ भी मैं कार्रवाई करना चाहता हूँ। सही समय पे ट्रीटमेंट हो जाता तो हमारे बीच रहता भी। वही नहीं था, मैं अपने बच्चे को। सबसे पहले तो बड़ा ही ये गंभीर मुद्दा है कि पूरे हरियाणा में जो है आए दिन गोली कांड हो रहे हैं, तो इनकी तह तक जाया जाए, कहाँ से असला इतना आ रहा है ये देखा जाए। और दूसरा ये है कि जब तक अपराधी खत्म नहीं होते, अपराध भी खत्म नहीं होंगे, ऐसी डिमांड हमने SP साहब से रखी है। दूसरा ये जो बच्चा हमारा था, ये अपनी सेना की तैयारी बता रहे हैं कि कर रहा था या कोचिंग ले रहा था, तो हमने SP साहब के माध्यम से और सरकार से अपील करने की इनसे गुजारिश करें कि भाई एक परिवार को नौकरी मिल जाए ताकि इनका गुजर बसर हो जाए। दूसरा जो ये इनका दूसरा जो जितना संभव हो सके उतनी इनकी आर्थिक सहायता करे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कानपुर में त्योहारों से पहले मिलावटी और दूषित खाद्य पदार्थों के खिलाफ खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की टीम ने हटिया एक्सप्रेस रोड और फजलगंज स्थित खोया मंडियों में सघन जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान खोया समेत विभिन्न खाद्य पदार्थों के कुल 19 नमूने लिए गए,
जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। वहीं हटिया खोया मंडी में जांच के दौरान करीब 450 किलो दूषित और बदबूदार खोया मिला। खाद्य विभाग ने मौके पर ही 450 किलो खोए को हटवाया और बाद में बाबूपुरवा स्थित नगर निगम यार्ड में उसका विनष्टीकरण कराया गया। विभाग की इस कार्रवाई से खोया कारोबारियों में हड़कंप मचा रहा। खाद्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक लिए गए सभी नमूनों की लैब में जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट यदि खाद्य पदार्थ मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं तो संबंधित लोगों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर कानपुर से। कानपुर के मंदना क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामला बिठूर थाना क्षेत्र की मंदना पुलिस चौकी के अंतर्गत पेम ग्राम पंचायत का बताया जा रहा है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने खान एवं खनिज अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि बीते सोमवार की रात जेसीबी और डंपर लगाकर बिना अनुमति जमीन से अवैध तरीके से मिट्टी खोदी गई। बताया जा रहा है कि खनन माफियाओं ने करीब 2 बीघा जमीन से मिट्टी खोदकर उसे कस्बे में बेच दिया। पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस ने तहरीर के आधार पर 2 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब पुलिस अवैध खनन में इस्तेमाल किए गए वाहनों और मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच कर रही है। अगली खबर कानपुर से। कानपुर में शनिवार को कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर दिए गए बयान के विरोध और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमों को लेकर प्रदर्शन किया। फूलबाग स्थित गांधी प्रतिमा पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। प्रदर्शन में कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम भी शामिल हुए। धरने का नेतृत्व कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष ने किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कानपुर में ऐसा लग रहा है कि कानून व्यवस्था का राज नहीं है। गौतम ने आरोप लगाया कि प्रशासन विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के इशारे पर काम कर रहा है। गौतम ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता अगर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं तो उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाने के बाद कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमों को लेकर भी विरोध जताया। पार्टी नेताओं का आरोप है कि राजनीतिक दबाव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस ने प्रशासन से पूरे मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। कानपुर के अंदर ऐसा लगता है जैसे कोई कानून व्यवस्था का राज नहीं है और सरकार, पुलिस प्रशासन, मिस्टर महाना जो स्पीकर है उनके इशारे पे काम कर रहा है। अगर हमारे लोग एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, कोई धरना प्रदर्शन करते हैं, तो पुलिस एक तरफा उनके दबाव में हमारे कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न करती है। यहाँ की पुलिस और प्रशासन वो संविधान के हिसाब से चलने की बजाय प्रजातांत्रिक तरीके से जो कार्यकर्ता जनता के मुद्दों को उठाते हैं, आवाज़ उठाते हैं, उनको कुचलने का काम करती है, उनका उत्पीड़न करती है, उनको हिरासत में लेती है। तो आज हमारे कार्यकर्ता यहाँ उसके खिलाफ, उस दमन और उत्पीड़न के खिलाफ धरने पे बैठे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पौड़ी जिला मुख्यालय में शनिवार को ग्राम्य विकास, लघु एवं सूक्ष्म मध्यम उद्यम तथा खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री भरत सिंह चौधरी ने विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं और कार्यों की समीक्षा की। स्थानीय विधायक राजकुमार पुरी, जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया, एसएसपी सर्वेश कुमार और मुख्य विकास अधिकारी अशोक जोशी ने मंत्री का स्वागत किया। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। समीक्षा बैठक में बीबीजी रामजी योजना, मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पशुपालन, बांस मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन समेत विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। मंत्री ने अधिकारियों को योजनाओं में बेहतर कन्वर्जेंस सुनिश्चित करने और अधिक से अधिक ग्रामीणों को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने के निर्देश दिए। मंत्री ने मनरेगा की लंबित देनदारियों का जल्द निस्तारण करने, अधिक मानव दिवस सृजित करने और नई योजना को लेकर ग्राम प्रधानों एवं जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। इसके साथ ही बांस रिंगाल की व्यावसायिक खेती, पशुपालन और कीवी उत्पादन को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए। महिला स्वयं सहायता समूहों के स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने पर भी विशेष जोर रहा। वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चरण 4 के तहत दूरस्थ गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ने के लिए अधिक से अधिक सड़कों को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए। जय छत्तीसगढ़। हम आज वीरा के अंगना में इंद्रजीत छोटू भैया के माध्यम से यहाँ वीरा के अंगना में हम लोग इतने बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं। यह एक छोटू भैया के लिए बहुत ही बड़ा एकता का परिचय दिया जा रहा है।
छोटू भैया के माध्यम से हम महिलाओं को नए नए स्टेज में आने का मौका मिल रहा है और कार्यक्रम करने का मौका मिल रहा है। इसलिए मैं भैया का तहे दिल से और सभी की तरफ से उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ। क्या क्या खास इस आयोजन में? इस आयोजन में आज हम लोग तीज क्वीन प्रतियोगिता का सबसे मेन आयोजन करने जा रहे हैं। सबको महिला मन बर तीजा पोरा के तिहार आवा थे तो सब तो अपन अपन मैके में जाक मनाथे, लेकिन यहाँ सबको जाति के मना के ये सर्व समाज में छोटू भैया के अंगना में आके यहाँ सब अपन सुंदर सुंदर बहनी मन तैयार होके आए, जैसे अपन मैके में जाते तीजा पोरा में तैयार होके आज उसने सुगर सुगर। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। भिलाई के कोहका स्थित बीराजी के अंगना में भव्य तीज मिलन समारोह का आयोजन किया गया। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से हजारों की संख्या में महिलाओं ने समारोह में पहुंचकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। तीज के रंग में रंगा नजर आया कोहका का बीराजी का अंगना। हजारों की संख्या में महिलाएं पारंपरिक और सामाजिक वेशभूषा में संत संवर कर समारोह में पहुंची। किसी ने पारंपरिक परिधान के जरिए छत्तीसगढ़ी संस्कृति की झलक दिखाई तो किसी ने अपने खास अंदाज से समारोह की रौनक बढ़ाई। इस दौरान महिलाओं ने तीज की परंपरा निभाते हुए अपने पतियों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना की। महिलाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। जय छत्तीसगढ़। हम आज वीरा के अंगना में इंद्रजीत छोटू भैया के माध्यम से यहाँ वीरा के अंगना में हम लोग इतने बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं। यह एक छोटू भैया के लिए बहुत ही बड़ा एकता का परिचय दिया जा रहा है। छोटू भैया के माध्यम से हम महिलाओं को नए नए स्टेज में आने का मौका मिल रहा है और कार्यक्रम करने का मौका मिल रहा है। इसलिए मैं भैया का तहे दिल से और सभी की तरफ से उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ। क्या क्या खास इस आयोजन में? इस आयोजन में आज हम लोग तीज क्वीन प्रतियोगिता का सबसे मेन आयोजन करने जा रहे हैं। सबको महिला मन बर तीजा पोरा के तिहार आवा थे तो सब तो अपन अपन मैके में जाक मनाथे, लेकिन ये कार्यक्रम सर्व समाज की हिंदू महिलाओं के लिए है। ये अपने आप में एक अनूठी सोच है जिसमें हमारे इंद्रजीत भैया के कारण ये हमको वीरा का अंगना मिला और हम इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। हमारी सबसे अनूठी सोच यही है कि इसमें सारी महिलाएं सर्व समाज की आकर यहाँ पर कार्यक्रम करें। कितनी महिलाओं ने सहभागिता? इसमें 500 महिलाएं हैं। मेरा परिचय मनीषा हिंदारिया है। मैं इस कार्यक्रम समिति। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पौड़ी जिला मुख्यालय में शनिवार को ग्राम्य विकास, लघु एवं सूक्ष्म मध्यम उद्यम तथा खाद्य एवं ग्रामोद्योग मंत्री भरत सिंह चौधरी ने विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं और कार्यों की समीक्षा की। स्थानीय विधायक राजकुमार पुरी, जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया, एसएसपी सर्वेश पवार और मुख्य विकास अधिकारी अशोक जोशी ने मंत्री का स्वागत किया। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। समीक्षा बैठक में बीबीजी रामजी योजना, मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पशुपालन बांस मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन समेत विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। मंत्री ने अधिकारियों को योजनाओं में बेहतर कन्वर्जेंस सुनिश्चित करने और अधिक से अधिक ग्रामीणों को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने के निर्देश दिए। मंत्री ने मनरेगा की लंबित देनदारियों का जल्द निस्तारण करने, अधिक मानव दिवस सृजित करने और नई योजनाओं को लेकर ग्राम प्रधानों एवं जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। मंत्री जी का यहाँ पे स्वागत कार्यक्रम था और विभागों के साथ बैठक थी, तो हमने ये मांग भी रखी थी कि बीबी राम जी में जो ऑनलाइन उसमें दिक्कत हाजिरी में तो उसे ऑफलाइन कराएं। तो मंत्री जी ने भी आश्वासन भी दिया और ये भी कहा कि जहाँ कनेक्टिविटी नहीं होगी वहाँ ऑफलाइन हाजिरी की व्यवस्था की जाएगी। आज का दिन जो है बहुत ही सुंदर रहा। यहाँ पर हमारे प्रदेश के मंत्री आदरणीय भरत सिंह चौधरी जी यहाँ पर उपस्थित हुए। उनकी मौजूदगी में जिलाधिकारी और सीडीओ की मौजूदगी में यहाँ पर जिले के सभी जो विभाग माननीय मंत्री जी के पास हैं उनकी सभी की बैठक यहाँ पर रखी गई थी और सभी विभागों की जो कार्य योजनाएं हैं उनकी विस्तार से जो है आपस में चर्चा हुई है। माननीय मंत्री जी के निर्देश भी हुए हैं कि बहुत अच्छे ढंग से इन कार्य योजनाओं को जनता तक पहुँचाया जाए और अधिक से अधिक नए तरीके अपनाकर जिससे कि हमारी जो आर्थिक स्थिति मजबूत हो, हमारे क्षेत्र की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, इन योजनाओं को जो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाया जाए। ऐसी बहुत सुंदर बैठक रही है। हम यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों में जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। बढ़ते खबरों में, सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के परिवार में चल रहा सियासी और पारिवारिक विवाद अब खुलकर सामने आता दिखाई दे रहा है। शनिवार को इमरान मसूद के भतीजे
हमजा नोमान मसूद फेसबुक लाइव पर आए और अपने रिश्तेदार सादान मसूद और सायना मसूद पर गंभीर आरोप लगाए। सादान और सायना हाल ही में अखिलेश यादव के समक्ष समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। लंबे फेसबुक लाइव के दौरान हमजा कई बार भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि परिवार पिछले करीब 5 साल से कई बातों को चुपचाप सहन कर रहा था, लेकिन अब उनकी बहन के साथ कथित ज्यादती और परिवार को परेशान किए जाने के बाद चुप रहना संभव नहीं है। हमजा ने कहा कि उनके पिता पिछले 7 दिनों से अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। परिवार ऑपरेशन थिएटर के बाहर परेशान है, लेकिन इसी बीच रिश्तेदारों की ओर से राजनीतिक बयानबाजी कर परिवार की मुश्किलें बढ़ाई जा रही हैं। हमजा नोमान मसूद ने आरोप लगाया कि उनकी बहन के साथ मारपीट और गाली गलौज की गई और उनसे घर से बाहर निकाल दिया गया। उन्होंने कहा कि परिवार ने बहन की इज्जत और अपने पिता के सम्मान की वजह से लंबे समय तक चुप्पी साधे रखी। हमजा ने दावा किया कि उनकी बहन के साथ हुई कथित घटना से जुड़ी रिकॉर्डिंग उनके पास मौजूद है। उन्होंने कहा कि घर के अंदर की बातचीत और कुछ बैठकों की रिकॉर्डिंग भी उनके पास है। साथ ही चेतावनी दी कि विवाद इसी तरह बढ़ा तो वह रिकॉर्डिंग और वीडियो सार्वजनिक कर सकते हैं। वहीं हमजा के फेसबुक लाइव के बाद नकुर से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी और सपा नेता साहिल खान ने जवाब दिया। साहिल खान ने कहा कि यह परिवार का निजी मामला है और इसमें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को बीच में लाना सही नहीं है। फिलहाल सांसद इमरान मसूद के परिवार में सामने आए इस विवाद ने सियासी हलकों में भी हलचल बढ़ा दी है। हमजा के आरोपों पर दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया का इंतजार है। मुझे बहुत अफसोस हुआ और 5 साल से जो हमारे साथ ज्यादतियां हो रही हैं, मैं तो खामोश था। सिर्फ अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अलीगढ़ के डीएम अविनाश कुमार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोचिंग सेंटर का औचक निरीक्षण किया। डीएम के अचानक कोचिंग सेंटर पहुंचने पर कुछ देर के लिए वहां हलचल का माहौल देखने को मिला, लेकिन इसके बाद डीएम ने छात्रों के साथ बेहद सहज अंदाज में संवाद किया। डीएम अविनाश कुमार ने ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े होकर छात्रों को संबोधित किया। हाथ में माइक लेकर उन्होंने छात्रों को पढ़ाई के साथ भविष्य में सफलता हासिल करने के गुण बताए और ब्लैक बोर्ड पर लिखकर कई बातें समझाईं। डीएम ने छात्रों को सरल एवं मधुर भाषा में अध्ययन के महत्व के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनके इस सहज व्यवहार को देखकर कोचिंग सेंटर में मौजूद छात्रों और शिक्षकों के चेहरे पर भी मुस्कान नजर आई। औचक निरीक्षण के दौरान डीएम ने कोचिंग सेंटर की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया और छात्रों से बातचीत कर उनकी पढ़ाई से जुड़ी जानकारी ली। साथ यहाँ पे मिलकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने अपनी समस्याएं बताई, साथ ही साथ जो अच्छी चीज़ें यहाँ पे जैसे पुस्तकालय अच्छा चल रहा है और कतिपय किताबों का भी बताया उन्होंने। तो बच्चे अगर शिक्षा की मांग करते हैं तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि शिक्षा की मांग जब करते हैं तो वो ये चीज़ मानी जा सकती है कि बच्चे उसके लिए तैयारी के पूरे प्रयास कर रहे हैं और वो सही लक्ष्य के तरफ अपने अग्रसर हैं। उसी के क्रम में बच्चों से सीधा संवाद मेरे द्वारा किया गया। उनको जो एग्ज़ाम के जो मुख्य टिप्स होते हैं कि किस प्रकार से बच्चे को तैयारी करनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए जब वो तैयारी करे, एक विद्यार्थी जीवन के लिए क्या क्या ज़रूरी है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बदायूं में दर्जनों युवकों के कथित दबंगई का मामला सामने आया है। आरोप है कि कई बाइकों पर सवार होकर पहुंचे युवकों ने इलाके में जमकर हंगामा किया और एक युवक को उसके घर से जबरन खींचकर अपने साथ ले गए। बताया जा रहा है कि युवकों के इस तांडव के दौरान मोहल्ले के लोग भी विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा सके। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। आरोप है कि वारदात को अंजाम देने वाले युवक बेखौफ नजर आए और उन्हें कानून का कोई डर नहीं था। घटना के बाद से पीड़ित युवक के परिजन परेशान हैं। बताया जा रहा है कि अब तक पुलिस युवक को बरामद नहीं कर सकी है। मामला सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र के कटरा, ब्रह्मपुरा और नई सराय पुलिस चौकी के इलाके का बताया जा रहा है। घटना के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली और इलाके की कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस मामले की जांच और युवक की तलाश में जुटी है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सावन के अंतिम सोमवार को भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए सोनभद्र में कांवड़ियों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। रविवार को जिले के अलग अलग हिस्सों में बड़ी संख्या में कांवड़िए पवित्र जल लेकर शिवद्वार धाम के लिए रवाना होते नजर आए। सोनभद्र के शिवद्वार धाम में 11वीं शताब्दी की उमा महेश्वर की प्रतिमा स्थापित है। यहाँ विजयगढ़ दुर्ग के राम सागर तालाब से पवित्र जल उठाकर कांवड़िए भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। वहीं मिर्जापुर के वैरिया घाट से गंगा जल लेकर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु सोनभद्र के अलग अलग शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं। सावन भर जलाभिषेक का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन अंतिम सोमवार को शिवद्वार धाम में लाखों कांवड़ियों के पहुंचने की संभावना रहती है। इसे देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर विशेष इंतजाम किए हैं। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ और पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं।
विजयगढ़ किले के रामसागर तालाब पर भी कांवड़ियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। महिला कांवड़ियों के लिए चेंजिंग रूम और रात में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की गई है। प्रशासन का पूरा फोकस इस बात पर है कि कांवड़ियों को यात्रा के दौरान किसी तरह की परेशानी ना हो और सावन के अंतिम सोमवार पर जलाभिषेक का कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में नहर किनारे एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। संग्रामपुर थाना क्षेत्र के सोनारी कला गांव में युवक का शव मिला है। शव पर कई जगह जले के निशान पाए गए हैं। शव मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंचे परिजनों में युवक का शव देखकर कोहराम मच गया। परिजनों ने गांव के ही एक युवक पर हत्या का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि युवक पर तेजाब डालने के बाद गला दबाकर उसकी हत्या की गई। बताया जा रहा है कि मृतक सुबह गांव के ही एक गांव के साथ युवक के साथ किसी काम से घर से निकला था। देर शाम परिजनों को युवक का शव मिलने की सूचना मिली, जिसके बाद परिवार में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले से जुड़े तथ्यों और आरोपों की जांच शुरू कर दी है। हत्या के आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। 112 पर यह सूचना प्राप्त हुई कि सोनारी कला गांव थाना क्षेत्र संग्रामपुर निवासी अनुज सोनी पुत्र शिव प्रसाद, जिनकी उम्र करीब 26 वर्ष है, का शव नहर के पास पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल संग्रामपुर पुलिस व 112 पुलिस पहुंची। मौके पर शव को कब्जे में लेकर शव को पंचायतनामा और पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रदर्शित है। मौके पर शांति व्यवस्था। फिलहाल इस बुलेटिन मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।